प्रेम दीवानी। आरती और अमन दोनों एक दूसरे से हद से ज़्यादा प्यार करते थे। हर पल साथ रहना, घूमना फिरना और घंटों फ़ोन पर बात करना दोनों के लिए आम बात थी। दोनों एक दूसरे के बिना एक दिन भी नहीं गुजार पाते। दुनिया की नज़र में वह प्रेमी जोड़ी की तरह थे, पर उन्होंने एक दूसरे को कभी प्रपोज नहीं किया था। दोनों को एक दूसरे को अपना बहुत अच्छा दोस्त समझते थे और ऐसा ही वक्त गुजरता चला गया। दोनों एक दूसरे के साथ इतने खुश थे कि उनको किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। हमेशा एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा करते थे। एक दिन सुबह से लेकर शाम तक आरती अमन को कॉल और एसएमएस करती रही, पर अमन का कोई रिप्लाई नहीं आया। आरती बहुत परेशान और बेचैन हो गई। सुबह से उसने अमन को ना जाने कितने कॉल और एसएमएस किए, पर उसका कोई जवाब नहीं मिला। आरती को कुछ समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। देखते देखते रात के 2 बज गए। आरती ने ना खाना खाया और ना उसको नींद आ रही थी। उसके मन में बस एक ही बात घूम रही थी, आखिर अमन उससे बात क्यों नहीं कर रहा। आरती ने एक लास्ट एसएमएस किया, अगर मैं तुमको इतनी बुरी लगती हूँ तो अब मैं तुमको दोबारा कभी एसएमएस या कॉल नहीं करूँगी। इसके बाद भी जब अमन का कोई रिप्लाई नहीं आया तो आरती ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और पता नहीं कब वह रोते रोते सो गई। दूसरे दिन जब आरती की आंख खुली तब उसने सबसे पहले फ़ोन को उठाया और देखा उसमें एक मिस कॉल थी जो अमन की थी। आरती ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत अमन को फ़ोन लगाया। जैसे ही कॉल रिसीव हुआ वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, तुम्हें हो क्या गया है? कल मैंने कितने और कॉल मैसेज किए, तुमने एक का भी रिप्लाई नहीं दिया। तुम समझते क्या हो और ना जाने क्या क्या। वह एक ही सांस में बोलती चली गई। अमन ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, देखो कल मैं बहुत बिजी था और अब मैं रोज़ रोज़ तुमसे बात नहीं कर सकता। मेरे भी कुछ सपने हैं और मुझे अपने करियर पर फोकस करना है। इतना कहकर अमन ने फ़ोन काट दिया। आरती के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वह समझ नहीं पा रहा था आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो अमन उससे बात नहीं करना चाहता। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और उसके सामने फ्लैशबैक चलने लगा। अमन के इस बदले हुए रूप के बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जैसे जैसे वह बातें याद करती वैसे वैसे उसकी आंखों के आंसू गिरते चले जाते। आरती की नज़रों के सामने अमन के साथ गुजारे एक एक पल की तस्वीर ऐसे घूम रही थी जैसे दोनों कल ही मिले हों। पर ये दोनों जानते थे उनका रिश्ता 7 साल से ज़्यादा पुराना है। वह अपने आप को कमज़ोर, अकेला और दुखी महसूस कर रही थी। इससे पहले हर मुश्किल में अमन उसके साथ था, पर इस बार वह अकेली थी और उदास थी। आरती एक ही दिन में इतनी टूट गई कि वह सुसाइड करने को सोचने लगी। शाम के समय आरती ने हिम्मत करके अमन को कॉल किया। अमन ने फ़ोन उठाते ही कहा, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, तुमसे बात नहीं कर सकता, सॉरी, और फ़ोन रख दिया। आरती के नंबर से रात 8 बजे अमन को फ़ोन आता है। फ़ोन सुनकर अमन ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है, यह सब मेरी गलती है, मेरी गलती से ये सब हुआ है, इसका जिम्मेवार बस मैं हूँ। और रोते हुए घर से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। यह कॉल आरती की माँ ने किया था क्योंकि आरती का एक्सीडेंट हो गया था और हॉस्पिटल में आरती अजय का नाम
ले रही थी। जैसे ही अमन हॉस्पिटल पहुंचता है, आरती की आंख खुलती है और वह कहती है, आखिर मैंने क्या किया जो तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते? तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकती। मुझे मर जाने दो। अमन की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वह कहता है, गलती तुम्हारी नहीं, किस्मत की है। मेरे दिल में छेद है और मैं बस कुछ ही दिन का मेहमान हूँ। इसलिए मैं तुमसे दूर जाना चाहता था ताकि तुमको दुख ना हो। आरती अमन का हाथ पकड़कर मुस्कुराती है और आंखें बंद कर लेती है। आरती के चेहरे पर सुकून झलकता है और वह अपनी आखिरी सांस अमन के साथ लेती है। थोड़ी ही देर में अमन को हार्ट अटैक आ जाता है और अमन भी दुनिया छोड़ देता है।